अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज मैं ज़बरदस्त सी बीफ की एक रेसिपी लेके आई हूँ जो कि स्पेशली ईद के लिए है। धुआं दही गोश्त इतने मज़ेदार बनता है। ये लाइट से मसालों के साथ बनाएंगे और इसके साथ फ्रेश अनियन, धनिया, पुदीना और बहुत मज़े की रेसिपी बनेगी। इसको आपने फुल देखना है। और जब हम बकरा ईद पे मुख्तलिफ़ डिशेस बनाते हैं ना, तो ये मसाले खा के आपका दिल भर जाता है। तो आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है। और इसकी प्रेजेंटेशन भी बड़ी ज़बरदस्त होती है। मेहमान आ जाए तो आप ये डिश लाजमी बनाएं, सबको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने बीफ का गोश्त लिया है। आप मटन भी ले सकते हैं, बोनलेस भी ले सकते हैं, या फिर आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं। तो मैं बना रही हूँ बीफ के गोश्त से, और ये मैंने आधा किलो लिया है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हड्डी वाला गोश्त लेना तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो मैंने हस्बे ज़रूरत आपने जितना ऑयल लेते हैं आपने ऑयल लेना है। और एक बड़ा प्याज, अगर छोटे हैं तो आपने 2 लेने हैं। इसको मैंने ऑयल में डाल दिया। साथ ही मैंने कुछ साबुत गर्म मसाले इसमें ऐड किए हैं। 1 टीस्पून काली मिर्च है, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा लिया है मैंने, और 2-3 लौंग है, और एक बड़ी इलायची है, और एक टुकड़ा दालचीनी का लिया है मैंने। तो आप जो गर्म मसाले होते हैं ना, इसको प्याज के साथ ही फ्राई किया करें। इससे ये ना फ्लेवर आता है इसका, अच्छा सा निकल के आता है ऑयल में। इसको हम प्याज के साथ ही थोड़ी देर फ्राई करेंगे, ज़्यादा कलर नहीं देना आपने। और अच्छी तरह से मैंने धो लिया था गोश्त को, और फिर आपने इसको प्याज में शामिल कर देना है। सारा गोश्त मैं डाल दूँगी। और फिर आप एक गलती कभी भी मत किया करें कि जब आपने इसको गलाना हो तो फ़ौरन इसे पानी डाल दें। इसमें पहले आप लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 टेबलस्पून डाल के इसको आपने भूनना है। इसी ऑयल में आपने पहले भूनना है, उस वक्त तक भूनना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। देखें, इसको मैं थोड़ी देर 1-2 मिनट भूनूंगी तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, पिंक नहीं रहेगा, वाइट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि गोश्त का जो अपना जो कलर होता है ना चेंज होता है, तो उसका जो फ्लेवर होता है वो बड़ा अच्छा हो जाता है। और उसका पानी को आपको पहले ड्राई करना चाहिए गोश्त का। तो देखें, इसको मैंने भून लिया है थोड़ी देर, 2-3 मिनट। अब मैं इसके अंदर डालूंगी कुछ स्पाइसेस। यहाँ पे मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है 1 टेबलस्पून, और इसके साथ ही मैं डाल दूँगी कुटी हुई लाल मिर्च है 1 टेबलस्पून। मिर्च जो है अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और ये जो मैंने डाली है बिल्कुल परफेक्ट है। इसके अलावा इसमें हल्दी डाल दूँगी 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी कम, क्योंकि गोश्त जो है हमारा आधा किलो है, ज़्यादा नहीं है। तो हल्दी भी मैंने डाल दी। अब इसके अलावा इसमें मैंने नमक डाल देना है 1 टीस्पून। ये मेरे पास टेबलस्पून था तो ये मैंने हाफ़ लिया है। तो बस ये अभी ये मसाले जाएंगे इसमें। और जितना कम मसाले रखेंगे ना, कि इस रेसिपी में आप जो गोश्त है उसका फ्लेवर आना चाहिए। बहुत ज़्यादा मसाले आप डाल देते हैं ना, तो गोश्त का जो है एक टेस्ट ना वो अच्छा नहीं आता। तो ये देखें, मैंने इसको अच्छी तरह से पहले मसालों के साथ भून लिया। इसको आपने भूनना है स्लो फ्लेम पे, कि ये सारे मसाले गोश्त के अंदर मिक्स हो जाए। अब आपने इसमें इतना पानी डाल देना है जिसमें कि ये गल जाए। तो आप इसको प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं। मैं कढ़ाई में गला रही हूँ। तकरीबन मैंने इसको आधा घंटा रखा है, और फिर आधे घंटे बाद चेक करेंगे। तो ये देखें, अच्छी तरह से हमारा गोश्त गल चुका है। और इसको आपने बिल्कुल ड्राई नहीं कर देना, थोड़ा इसमें ग्रेवी रहनी चाहिए। अब इस रेसिपी में टमाटर नहीं जाता, लेकिन मैंने इसमें ऐड किया है क्योंकि मुझे कुछ इसमें मसाला भी चाहिए। बिल्कुल सादा सादा रूखा गोश्त नहीं मुझे चाहिए था, तो इसलिए मैंने इसमें एक बड़ा टमाटर ऐड किया है। छोटे हैं तो आप 2 ऐड कर दें। टमाटर डाल के मैंने इसको थोड़ी देर के लिए कवर किया। तो इससे क्या होता है कि आप आसानी से इसके छिलके रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि ये मैं कर रही हूँ। छिलके रिमूव करने के बाद इस तरह से आप इसको मैश करें, और 2-3 मिनट के लिए फिर इसको कवर कर दें। तो क्या होगा कि इसकी भुनाई करें आप टमाटर की अच्छी तरह से, तो इसमें से बड़ी अच्छी इसका मसाला बन जाएगा। तो 2 मिनट मैंने कवर किया है। टमाटर भी अच्छी तरह से इसमें, ये देखें, अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो चुका है। चलें अब इसके सेकंड स्टेप की तैयारी करते हैं। यहाँ पे ली है मैंने 1 कप दही, और इसको आपने अच्छी तरह से बीट कर लेना है और रूम टेम्परेचर पे लेना है। फ्रिज में नहीं रखना है आपने दही को। हरा धनिया लिया है मैंने 1 मुट्ठी, और 4 टेबलस्पून आपको पुदीना चाहिए होगा फ्रेश। अच्छी तरह से आपने धो लेना है। बड़ी हरी मिर्ची ली हैं 5 से 6 अदद, और इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। और एक बड़ा प्याज लिया, उसको भी मैंने रिंग साइज़ में कट कर लिया। अब आपने जिसमें सर्व करना है तब आपने ये काम करना है, और उसको सालों को आपने अच्छी तरह से गर्म करना है, और इसको डिश में निकालें आप। और फिर ये जो दही थी आपने इसके अंदर इसको इस तरह से इसकी लेयर लगानी है। ऊपर से आप हरी मिर्चें, धनिया और पुदीने से इसको गार्निश करेंगे। ऊपर से आप ये प्याज की जो ये मैंने रिंग कटिंग का ये काट के रखे हुए ये मैंने इसमें डाल दिए। फिर ऊपर से एक दही की थोड़ी सी एक और लेयर लगा दी है। तो ये जो फ्रेश धनिया और पुदीना होता है ना, इसका इतना ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। और गरम गरम जब आपने इसको सर्व करना हो तब आपने ये काम करना है। इतने मज़े का लगता है, इतना टेस्टी लगता है। इसको नान चपाती के साथ खाएँ। और ये डिश ऐसी है कि अगर कोई मेहमान आया हुआ ना, तब आप इसको बनाएं तो बहुत ही
मेहमान भी आपसे खुश होंगे और बहुत प्रेजेंटेबल भी लगती है ये। और आखिर में आपने क्या करना है, इसको हम धुआं देंगे कोयले का, बड़ा ज़बरदस्त का फ्लेवर आ जाता है। डिश के ऊपर ही मैंने इसको इस तरह से रख दिया है कोयले को, और ज़्यादा देर नहीं देना होता कि बहुत ज़्यादा आप दे दें, इसका फ्लेवर ख़राब हो जाता है। मुश्किल से 20 सेकंड। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इस बकरे ईद पर आपको बहुत इंजॉय करेंगे और मेहमान भी खुश हो जाएंगे। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगा। अगर आपने ट्राई की है तो इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।